नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए मैं काफ़ी बेटर क्वेश्चन लेकर के आया हूं और एक क्वेश्चन लाइव नहीं चल पाया, नेटवर्क प्रॉब्लम था इसके कारण से। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन करना है, एग्ज़ाम अच्छा से बीते आप लोगों के लिए, इसलिए मैं ऑफलाइन ही इस क्वेश्चन को डाल दूंगा जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा ऑफलाइन में भी। और एक क्वेश्चन जो है वह NCERT और BTC बुक का है, बिहार टेक्स्ट बुक, और इसी से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी बेटर तरीका से कर करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रथम प्रश्न। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? सभी कोई जानते हैं, 2 नियम हैं। फर्स्ट नियम क्या है? तो फर्स्ट नियम है कि आपतित किरण, प्रवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम था कि आपतन कोण बराबर क्या परावर्तन कोण होता है। तो 2 नियम होते हैं प्रकाश के। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब से दूर हटेगी, अविलंब से सीधे निकल जाएगी या परिवर्तित होगी। देखिए एक काफ़ी बेटर ट्रिक है कि वायु में गमन करता हुआ, वायु मान लीजिए और नीचे क्या है, पानी है, ठीक है। पानी में जैसे ही गमन करेगा अविलंब, यहाँ मान लीजिए, तो अविलंब से दूर नहीं जा करके यह अविलंब की ओर मुड़ जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। जो क्या करता है, कोई भी किरण को फैला करके भेजने का काम करता है, कोई भी किरण को फैला कर भेजने का काम करता है, उसको हम कहते हैं अपसारी लेंस। इसको बोलते हैं अवतल लेंस। बी इज द राइट आंसर। और जो लोग भी बता रहे हैं उनका सही जा रहा है। आप लोग कमेंट में नंबर दे करके ABCD आप लोग दीजिएगा कि क्या आपका जा रहा है, इसमें आपका चेक हो जाएगा स्तर। चलिए, किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखिएगा? देखिए समान साइज जब भी पूछेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समान साइज जब भी पूछेगा तो कहीं भी वस्तु को क्या रखना है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बोलते हैं लेंस में क्या, 2f1, यहाँ क्या 2f2। यहाँ जब रखेंगे तो दूनी फोकस दूरी पर समान आकृति का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, मतलब लेंस के फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखना है, ठीक है। चलिए, और दर्पण रहता तो उसमें आप लोग लिखते हैं वक्रता केंद्र पर रखने पर समान बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। और रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू का मान होता है sin I बटा sin R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं क्वेश्चन को, आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट करके। किसी लेंस में आवर्धन क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवर्धन क्षमता का ऐसा मात्रक मीटर बटा मीटर आ जाता है, जिसके कारण कट करके आपका शून्य हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोले तो मात्रक विहीन होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं प्रकाश के किस घटना के कारण? तो तारे जो टिमटिमाते हैं ना, मैं आपको बताऊं, अपवर्तन की घटना के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। जो लोग भी बता रहे हैं उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफलाइन ही है, लेकिन आप लोग को कमेंट में जवाब देना है इसका, ठीक है, कमेंट में जवाब देना है। क्वेश्चन है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्न में किस बात पर निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं इसको, है ना, मोटाई को। तो यहाँ उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साइंस सबसे बेटर क्वेश्चन आता है, साइंस में आपको मजा भी आता है क्वेश्चन करने में। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है? तो विद्युत शक्ति, शक्ति बोले तो क्या, वाट, वाट हो जाएगा। कोई भी शक्ति का मात्रक वाट ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और आप लोग देख सकते हैं नेटवर्क कितना काफी कम है, 2.2 का स्पीड चल रहा है, इसलिए नेटवर्क के लिए मैं ऑफलाइन डाल रहा हूँ, ठीक है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्न में किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, क्या होगा आपका, बताएं। विद्युत धारा को मापना है तो सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं, विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। और सूक्ष्म विद्युत धारा तो गैल्वेनोमीटर होता है, लेकिन यहाँ विद्युत धारा पूछ रहा है, एमीटर होगा।
फ्यूज तार के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक, गलत बात है। प्रतिरोध कम, गलत बात है। प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम, ये सबसे बेटर बात है। सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा फ्यूज के लिए। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा पदार्थ चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, पीतल, निकेल, कोबाल्ट, कौन सा नहीं है? देखिए, चुंबकीय पदार्थ लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, लेकिन पीतल जो है वह नहीं है, इसलिए आपका उत्तर सी हो जाएगा। इसमें चुंबक क्या है? आकर्षित इसको नहीं करता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो कोई भी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है सभी बिंदुओं पर क्या होते हैं? समान होते हैं। प्रणालिका के कोई भी बिंदु हो उसमें समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्टेड साहब किए थे, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और निम्न में कौन सा जैव मात्र ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो ये ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिला दिए तो क्या बना लिया? बेरियम सल्फेट। ये इससे निर्माण कर लिया और ये इससे मिल करके यहाँ बना लिया। मतलब दोनों लेन देन किया है आपस में, और लेन देन वाला जो अभिक्रिया होता है उसको हम उभय विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन। और उभय विस्थापन को ही हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ आपका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान बताना है। काफ़ी बेटर है, और यहाँ पे क्वेश्चन का उत्तर 5.6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaOCl3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? खावा सोडा, बोले तो खाने वाला सोडा। तो यहाँ आपका उत्तर बी हो जाएगा। बेकिंग सोडा बोले तो खावा सोडा। ठीक है, बेकिंग मतलब खाना। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपच बोलते हैं गैस बन जाना, है ना? गैस बनता है, जो कोई भी खाना खाते हैं जब वो पेट के अंदर जाता है तो जब सड़ता है तो गैस बनता है। तो अपच के उपचार के लिए अगर गैस बन गया तो क्या कीजिएगा? मैं आपको बताऊं, गैस बन जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का गोली खा लीजिएगा तो गैस भाग जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसका नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और इसी को बोलते हैं एंटाएसिड। क्या बोलते हैं इसको? एंटाएसिड। तो ये सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी का डंक हो, बिच्छी का डंक हो, या एक पौधा होता है नेटल का पौधा, उस पौधा का डंक हो, किसी भी पौधा किसी का भी डंक हो जो चुभन महसूस करता है, चुभन होता है, उसमें आपका मेथनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल। और मेथनोइक अम्ल को ही बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। सूत्र क्या होता है मैं आपको बता दूं, सूत्र जो होता है यही होता है सूत्र। ठीक है, चलो भाई, नहीं सॉरी, सूत्र ये होता है, सूत्र ये होता है मेथनोइक अम्ल का। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ना टमाटर में पाया जाता है। सीधी सी बात है, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पे पाए जाते हैं? टमाटर में पाए जाते हैं। जो कपड़ा में जब कोई भी बीजी का दाग लग जाए, है ना, जंग का दाग लग जाए, उसको छुड़ाने का काम टमाटर से होता है। देखिए कैल्शियम सल्फेट, इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। 1/2 को क्या बोलते हैं? हेमीहाइड्रेट। किस यौगिक का नाम है बताएं? तो इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? देखिए धातु कहे ना, याद रखिएगा, तो पारा मारिएगा, अधातु कहे तो ब्रोमीन मारिएगा। ठीक है। चलिए नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? ये नाइट्रोजन है, कभी भी ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? ट्रिपल बंध। यहाँ आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा विद्युत का सुचालक है? हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन, गंधक। देखिए ग्रेफाइट बोलते हैं पेंसिल का जो नोक होता है ना उसको बोलते हैं, पेंसिल के नोक को ग्रेफाइट बोलते हैं। और इसमें जो होता है ना ग्रेफाइट सुचालक होता है, इससे विद्युत धारा गुजरती है। ठीक है। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होती है? तो कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, याद रखिएगा, हमेशा कार्बन 4 होता है। कैसे? मैं आपको बताऊं,
इस प्रकार से आप लोग करते हैं ना, 4 लकीर खींचते हैं, है ना। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र कौन सा है, बताएं। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है एल्कीन, ENE लास्ट में आ रहा है ना, तो CnH2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा। यह मैं आपको सभी का बता देता हूं, सब किसका सूत्र है। यह अल्केन का है। किसका है? अल्केन का। यह अल्काइन का है, YNE, ठीक है। ये तो किसी का नहीं है, ये है आपका अल्कीन का, ENE, ANE, YNE, ENE, सभी में अंतर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले यौगिक निम्न में क्या कहलाते हैं। देखिए आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना जो है ना अलग अलग हो, तो उसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, समजातीय श्रेणी। क्या बोलते हैं? समजातीय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्न में किसके आवर्त फलन होते हैं। तो तत्वों के जो गुण धर्म होते हैं, याद रखिएगा, परमाणु, यहाँ संख्या नहीं मारिएगा सॉरी, मेंडलीव साहब बताए थे, परमाणु द्रव्यमान पर बताए थे, सभी वैज्ञानिक द्रव्यमान पर बताए, लेकिन परमाणु संख्या पर मात्र मोसले साहब बताए थे, उनका नाम था मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ, इस प्रकार के स्तंभ को क्या कहते हैं? तो समूह कहते हैं, वर्ग कहते हैं। उसकी संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है, पता है ना आप सभी को। चलिए बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट में उत्तर दीजिएगा आप लोग। अम्लराज में HCl और HNO3 की मात्रा, देखिए जिसमें 3 लगा हुआ है, ट्रिक बताता हूं मैं, वह 3 नहीं, उसका अनुपात 1 होता है। जिसमें 3 नहीं होगा, कितना लीटर है? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 3 अनुपात 1 कहीं पे है? डी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में पाए जाने वाले शंकु रसांकुर क्या कहलाते, क्या कार्य करते हैं? रसांकुर जो होते हैं ना, याद रखिएगा, अवशोषण का काम करते हैं। बोले तो सोखने का काम करते हैं, एनर्जी को, है ना, ब्लड बनाने का काम करते हैं, सोख करके उसको एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है, अवशोषण बोलते हैं उसको। चलिए, मतलब विटामिन को अवशोषित कर लेना। चलिए, क्रेब्स चक्र जो होता है हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया मारिएगा। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाता है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर सर ये होगा, ताकि जो लोग ऑफलाइन देखेंगे दूसरे कोई तो सुधार कर लेंगे। पादप में अनॉक्सिश्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पादप में अनॉक्सिश्वसन इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। सूत्र होता है C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में, एक सेकेंड, पौधे में हाँ जल का परिवहन होता है, तो जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। खाद्य पदार्थ रहता तो फ्लोएम मार के आते आप लोग, ठीक है। खाद्य पदार्थ का फ्लोएम, जल का जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम। आइए अगला क्वेश्चन पर, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिवहन तंत्र आपका तितली में पाया जाता है। इनमें कौन सा पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है? तो पादप उत्सर्जित पदार्थ इसमें देखिए टैनिन है, लैक्टेक्स है, रेजिन है, लेकिन स्टार्च नहीं है। आपका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से कभी भी अमोनिया बनता है, और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अमोनिया का सूत्र होता है NH3, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें कौन सा अंतःस्रावी है? अंतःस्रावी ग्रंथि बताना है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि यकृत को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा फल पकने में प्रयुक्त होता है? तो फल पकता है एथिलीन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है? तो सीधी सी बात है, मधुमेह रोग होता है, ठीक है ना। ईस्ट में लैंगिक जनन की कौन सी विधि होती है? काफी हिट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा हुआ है, कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। आपका हो जाएगा मुकुलन विधि ईस्ट में। मानव निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है? तो निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे होता है? फैलोपियन नलिकाएं में। कहाँ पे है? डी में, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं, तो अनुवांशिकता के पिता आपका हो जाएगा मेंडल साहब को कहा जाता है। जयमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि ज्योतियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जातियों की उत्पत्ति, है ना, चार्ल्स डार्विन साहब बताए थे जातियों की उत्पत्ति। तो आप सभी को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। काफ़ी बेटर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए VVI है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है,
है ना। ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है, 1 से लेकर के 5 तक मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। और टोटल देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में इससे अलग से नहीं आएंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। 5 दोस्तों के पास आप सभी को शेयर कर दीजिएगा।